जब से मोदी साहब आए तब इंडिया में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो हर साल आने के लिए तैयार आना चाहिए और मोदी जी ने सबके लिए सब किया है। मोदी जी चाहिए। मोदी साहब जो है वो बहुत ही डेवलप आदमी है, डिटरमिन्ड है। भारत 24 का खास प्रोग्राम भारत के मन की बात। ऐसे में आज भारत 24 की टीम नासिक पहुंची है, जहां पर यहां की जनता का मन टटोलेगी, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनावी समर में कई नेताओं की भाग्य की आजमाइश हो रही है। ऐसे में भारत 24 लगातार शहर दर शहर जाकर जनता से रूबरू होता है और जनता की नब्ज टटोलता है। आखिरकार भारत की जनता क्या कुछ चाहती है, किस तरह का पीएम चाहती है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं नासिक में। नासिक धर्म की नगरी कही जाती है। पीएम मोदी खुद इस नगरी में पिछले दिनों पूजा पाठ करके गए हैं। यहां से कहा जाए तो महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजाया है पीएम मोदी ने। ऐसे में यहां की जनता पीएम मोदी को कैसे देखती है, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। भारत 24 का खास प्रोग्राम भारत के मन की बात। ऐसे में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल में आम जनता किस तरह से देखती है, समझती है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देश में चुनावी माहौल है, किस तरह से आप देखते हैं, किसे आप अपना नेता मानते हैं? नेता मानते हैं, हम मानते हैं कि नेता तो हर एक पक्ष में अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं, सभी बुरे नहीं है। लेकिन बीजेपी में जो है जब से मोदी साहब आए तब इंडिया में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। रोड देखो, तुम्हारा हाँ, रेलवे देखो, और टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। और इंटरनेशनल जो इमेज थी भारत में कहाँ जाने का, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फॉरेन में से जो लोग सेटल हुए हैं वो इंडिया में आने को नहीं चाहते थे, लेकिन अभी उन जो डेवलपमेंट हुआ है इसी वजह से फॉरेन के लोग जो है वो भी अपने इंडिया के जो लोग हैं यहाँ सेटल होके वो बिजनेस कर रहे हैं। और जो ब्लैक मनी जो था इतने 70-75 बरस से जो ब्लैक मनी दबा के रखा लोगों ने, तो वो जो मोदी साहब निकाल रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है और वो निकालना चाहिए। और कम से कम 10 साल तो भी मोदी साहब चाहिए भारत को टॉप में पहुंचाने का। मोदी 10 साल तो रहे हैं अभी। 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए, आगे 10 साल और प्राइम मिनिस्टर चाहिए। को इकोनॉमी जो थर्ड करने का है सेकंड आना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट आना चाहिए। इसलिए मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। पीएम मोदी की संकल्पना है कि 2047 में भारत विकसित भारत होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? विकसित भारत होना चाहिए तो टेक्नोलॉजी का आधार लेके सब डेवलपमेंट हुआ है। और जो मिलिट्री के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे, बंदूक भी, पुलिस के लिए बंदूक से अपने को फॉरेन से मंगाने चाहिए थे, लेकिन मोदी साहब आने के बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, मिलिट्री का जो इंस्ट्रूमेंट बनाए तो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी पैसा अपना बाहर जाता नहीं है। सिर्फ बाकी का जो है इतना जो है उनके जो व्यू बहुत अच्छे है। और जो 10 बरस जो डेवलपमेंट तो वो जब यदि 10 बरस रहे तो डेवलपमेंट दुनिया में नंबर 1 का नहीं तो नंबर 2 का इंडिया बनेगा। तो इंडिया नंबर 1 का बनेगा। सर, क्या कहेंगे, देश में चुनावी माहौल है और किस तरह से आप अपने नेता को देखते हैं, क्योंकि देश जो है सनातन हो गया है, देश में राममय कहा जाता है हो गया है, तो किस तरह से आप देखते हैं? ये देखो, मोदी साहब जो है वो बहुत ही डेवलप आदमी है, डिटरमिन्ड है। जो भी काम करता है बहुत अच्छी तरह से करता है। सबका विकास उसी का ध्येय है और वो अपने इंडिया को, भारत को सब जग में, अभी देखो आप कि अपना जो अर्थव्यवस्था थी वो 3 नंबर पे आ गई है। पहले कुछ भी होता नहीं था, इधर तो सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन अभी सब यंत्रणा जो है वो इतनी डेवलप हो गई है कि कोविड रस का मानो, कोविड अपन ने सब जग को पूरा इसको सप्लाई किया है।
नहीं तो वो पेंडेमिक में इतना हाल था कि अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो एक बार फिर मोदी सरकार। वो तो बिल्कुल चाहिए, बार बार चाहिए मोदी सरकार। एक बार नहीं, मोदी सरकार बार बार चाहिए। विपक्ष खत्म हो जाएगा फिर तो। नहीं, विपक्ष तो होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन क्या थोड़ा है, सा क्यों? थोड़ा सा नहीं वो डेवलपमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि विरोध तो होता है। विपक्ष ये इसके विपक्ष लिए चाहिए कि जो कुछ इसमें पावर में जो सरकार है उनसे भी कुछ गलती होती है, गलती होती नहीं ऐसा नहीं। जो गलती है वो गलती ढूंढ के विपक्ष ने बता देना चाहिए और वो सुधारने के लिए उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी बार बार चाहिए, लेकिन विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कमजोर होना चाहिए। अगर विपक्ष रहेगा तो जो काम है, जो विकास है, उस पर बार बार फोकस जाएगा, इसलिए देश का विकास भी होगा। सर, किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी को? देश में चुनावी माहौल है, और क्या आप अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं? मोदी का परिवार तो हर भारतीय अब मानने लगा है, क्योंकि मोदी जी ने गए 10 साल में बहुत बहुत प्रगति की है, और भी वो करने वाले हैं। लेकिन जो मुफ्त देते हैं ना, वो जरा कम करना चाहिए। ज़्यादा मुफ्त देने के इससे लोग ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, तो कम करके वो पैसा बांटने का बात नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि बार बार ऐसा करने के बाद सब आदमी आलसी हो जाएंगे। तो अभी मोदी तो कि मोदी जी को मुफ्त नहीं बांटना चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा बताया गया है कि हम 1 लाख रुपया उन गरीब परिवारों को देंगे। नहीं, वो तो एक बार देंगे, फिर बार बार नहीं दे सकते। तो उसका भी लोगों ने विचार करना चाहिए कि ये अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ये जो एक बार देंगे तो 100 बार नहीं मिलेगा, तो क्या उसका फायदा। क्या यार, वोट बैंक लेने के लिए इस तरह? वो मैन्युफैक्चर तो वोट बैंक के लिए होता है, तो वोट बैंक को हर पक्ष करता है। विपक्ष मजबूत होना मांगता है, विपक्ष तो होना मांगता है, मोदी सरकार में मांगते हैं, लेकिन विपक्ष भी अच्छा मजबूत होना मांगता है, हमारा राय। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सर, मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी क्या है? नहीं, मोदी जी तो रहना ही चाहिए, उसकी सवाल ही नहीं, मगर विपक्षी भी होना चाहिए। विपक्ष होने के कारण मोदी जी आज अच्छी तरह से और ज़्यादा काम करेंगे, और सब ऑल ओवर देश में भारत एक नंबर पर आना चाहिए। चलिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे मोदी की गारंटी को और मोदी के परिवार को? क्या कहेंगे, सबने वही का वही बराबर है, तो मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए? लेकिन क्यों चाहिए? तो उसका काम भी तो बहुत अच्छा है ना। क्या क्या काम बताइए ना, महिलाओं के लिए क्या किया है? क्या किया है ना, सब तो ऐसा थोड़ा है नहीं किया कुछ। क्या किया बताइए ना। अब वही तो मैं देश जानना चाहता है। हम तो यही भारत की मन की बात जानना चाहते हैं, भारत क्या चाहता है। ये पर यही चाहिए कि वो मोदी सरकार अच्छा है, वो चाहिए बस। मोदी जी 400 पार होंगे? क्यों नहीं होंगे, हो जाएंगे। हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप मोदी जी को? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो हर साल आने के लिए तैयार आना चाहिए। और मोदी जी ने सबके लिए सब किया है, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। राहुल गांधी कुछ नहीं, पैसे का लालच दिखा रहा है। मोदी जी नहीं दिखाते और करके दिखाते वो। तो राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे। नहीं देंगे, वो सिर्फ जितने के लिए मांग रहा है हो कि हम 1 लाख रुपए देंगे। कोई देता नहीं है, कोई लेता नहीं है, और किसको भी देते नहीं। मतलब राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो बराबर नहीं है बराबर। उनका काम ही नहीं अच्छा। पहले वोट लेने के लिए हम इतने लेंगे उतने देंगे बोलते, और कुछ भी देते नहीं। मोदी जी बहुत 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। मतलब एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार हर बार आनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे? सुरक्षा के दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने जो नीति अपनाई उससे जो मुस्लिम का ज़्यादा उसको अपीजमेंट किया, और लोगों को खुश करना और प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं करना, ये कांग्रेस का रवैया रहा है। तो वो कांग्रेस का रवैया जो है वो इतना अच्छा नहीं है,
इसलिए मोदी सरकार ही आना आवश्यक है और यही आएगा। और महाराष्ट्र में भी उसका ही वातावरण है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मोदी के विधेयक जो संसद है वो देश में आजकल मोदी जी की गारंटी बहुत चर्चा में है। आप किसे मोदी जी की गारंटी मानते हैं? मोदी जी की गारंटी यानी उन्होंने नागरिकों को जो सुविधाएं दी है, अभी जो अन्न धान्य पूर्व दिया है और मेडिकल फैसिलिटी की है, उनको सर्वसामान्य आदमी की जो है जान पहचान है कि सर्वसामान्य को क्या क्या समस्या है और उस पर क्या इलाज करना चाहिए, उनको मालूम है। और वो कांग्रेस के जो है वो क्या जन्म से वो उधर से आए हैं घरानेशाही को, और इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं क्या समस्या आती है। और मोदी सर्वसामान्य घर से आए हैं, इसलिए उनको मालूम है कि क्या क्या करना चाहिए और उन्होंने वैसे अच्छे नियम और अच्छे कायदे किए हैं। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार, लोग चर्चा में आए। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। इस बार उन्होंने मोदी जी की गारंटी और मेरा परिवार, ये दोनों में चीजों में आप कहाँ देखते हैं? नहीं, उन्होंने मेरा परिवार यानी संपूर्ण भारत ही उन्हें ना सब आपका परिवार कहा है ना, इसलिए भारत को ही वो मानते हैं। उनको क्या है, ऐसा कुछ परिवार अपने लड़का है उनको कुछ बनाना है, खुद को कुछ बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लोगों की सेवा करनी है और देश बहुत बड़ा है, इसलिए उसको समय लगता है। और 10 वर्ष के 10 साल जनता ने दिया ना मोदी जी। 10 साल दिए, मगर 10 साल में कुछ नहीं हो सकता और बहुत कुछ करने का है, और उस करने के लिए उनको संधि एक 10 साल और चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि लीडर, राजनेता कैसे होना चाहिए। राजनेता मोदी जी जैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने एक पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया और एक लीडर को कैसे होना चाहिए। आज जब से मोदी जी आए हैं, इंडिया का नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे जग में छाया हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने मैं ये बोलूँगा कि जो आजू बाजू की कंट्रीज़ है उनको किस तरीके से अपने बस में किया है, वो उनकी तो मीन्स जैसे पाकिस्तान की आप क्या हालत हो गए आप जानते हो। ये पॉलिटिक्स है या ये कूटनीति है, वो कूटनीति सबको आना चाहिए। लीडर एक इम्पॉर्टेंट है और मोदी जी ऐसा लीडर है कि जिन्होंने इंडिया को बुलंदी की ओर छुआ है। और हम यही चाहते हैं, एक नागरिक होने के नाते हर नागरिक, भारत के हर नागरिक को इसी तरीके से ये करना चाहिए कि मैं नहीं, हम नहीं, भारत, और भारत बुलंदी की ओर छुए जाए, ये हर एक का लक्ष्य होना चाहिए। इस बार 400 के पार की नारा दिया गया है, उसकी क्या गारंटी है? किस वजह से 400 पार हो पाएगा? क्या कुछ ऐसे देश में हुआ काम जो 400 पार होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके बाद में नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, हर पॉलिसी जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जैसे राम मंदिर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस आए, ठीक है, और 370 की ये कलम हटी। तो इस तरीके से जो एक डिसीजन लेने का एक पावर, उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे मैं ये डिसीजन लूँगा तो मुझे जनता वापस चुनेगी कि नहीं चुनेगी। उन्होंने डिसीजन लिया, भारत के लिए लिया, और वही इम्पोर्टेंट है। और वो इसीलिए लोग उनको क्यों चाहते हैं, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो उसी के लिए हर नागरिक को जो चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, उसने मोदी जी को चुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश सनातन की तरफ बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने तो सबसे पहले सनातनियों को ऊपर लाया हुआ है। एक तो राम मंदिर बना दिया, और बाकी के जो भी मंदिर मोदी जी ने थोड़ी बनाया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, लेकिन उसका पीछा करना तो किसी का काम था, वो उन्होंने किया और हम उनके साथ है। और बाकी के जो भी मंदिर अभी पड़े हैं वो भी बन जाएंगे अगर वो 10 साल और आगे आते हैं। और दूसरी बात करप्शन की बोलते हैं। अब जो करेंसी है, सबसे बड़ी नोट बनाना बंद कर दो, सबसे छोटी नोट बनाओ, जब यानी करप्शन कम होगा। अभी तो करप्शन कम हुआ है, लेकिन उससे भी और भी कम होगा। हमारे जैसे सामान्य आदमी को पहले वहाँ पे तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, तो भैया घूस लेने के बगैर काम नहीं करते थे, लेकिन आज डरते हैं।
10 मिनट में हमारा काम हो जाता है, एक दिन का काम आधे घंटे में हो जाता है। यानी ये जो छोटी छोटी बातें जी सामान्य आदमी के लिए, आज सामान्य आदमी अपना क्यों मानता है उनको। यानी मोदी ने जो बोला मेरा परिवार, तो हम भी उनके परिवार के हैं, तो परिवार के हर एक आदमी को बड़ा आदमी क्या बोलता है, इसको कोई तकलीफ नहीं हो, वैसे हमारे लिए उन्होंने जो किया है बहुत बड़ा काम किया है। गारंटी क्या मोदी जी की गारंटी? 100% गारंटी है। 400 पार 400 पार 400 पार पक्का है, क्योंकि आज सनातन जो है वो धर्म के नाम पर लड़ते नहीं है, वो समस्याओं से लड़ते हैं। समस्या कैसे सुलझाना, वो ये पहला पंत प्रधान है हिंदुस्तान का, इतने सालों में ये पहला पंत प्रधान है कि जन सामान्य की समस्या क्या है उस पर लड़ो, उस पर काम करो। जन की समस्या क्या है इस पर वोट होना चाहिए, विकास पर वोट होना चाहिए। विकास को लेकर लोग मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे तब जो है विकास को आप ला सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी जी को आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी के परिवार? पीएम मोदी के परिवार अच्छे हैं। उन्होंने जितना डेवलप किया अपना भारत को, उतना अभी तक के जो पंतप्रधान है उन्होंने कभी नहीं किया। नेहरू जी ने भी किया था ना? नहीं हो, नेहरू ने कहा किया, दिखाओ ना, आप तो दिखाओ। नेहरू ने ये किया, उसने ये किया। अभी भारत का नाम प्रदेशों में इतना बड़ा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि हमको मोदी होना, पाकिस्तान बोल रहा है कि मोदी जैसे पंतप्रधान पाकिस्तान को भी होना चाहिए। तो 400 पार मोदी जी हो जाएंगे कि नहीं इस बार? जरूर होंगे और होना ही चाहिए, होंगे जरूर। बाकी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? देखो तुम मेहनत कर रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा, मेहनत में भी कुछ फर्क है ना, तो उससे वजह से उनको आना चाहिए, उनको दिए तो। सर क्या कहेंगे, देश में चुनावी माहौल है, देश में बहुत सारे नारे दिए जा रहे हैं, अब की बार 400 के पार, मोदी जी की गारंटी, मोदी का परिवार, आप इन तमाम चीजों को किस तरह से क्लेरिफाई करते हैं, किस तरह देखते हैं? 10 साल में जो विकास हुआ है उससे ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा लग रहा है देश में कि 100% 400 पार होने वाला है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सब क्षेत्र में काम किया है, विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में अपना इकोनॉमी में 5वां नंबर आया है। अभी मोदी जी की इच्छा है कि 3रा नंबर आना चाहिए, और अगले 10 साल अगर मोदी जी रहेंगे तो 3रे नंबर इकोनॉमी पे आ जाएगा अपना। तो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 के पार, उसका ग्राउंड क्या है, क्या वजह है कि जनता जो है एक बार फिर से मोदी को 400 पार कराने की तैयारी में? देखो मोदी जी ने जो सब क्षेत्र में काम किया है, जो गरीब पिछड़े लोग थे उनके विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि बेघर को घर देना, बिजली देना, रास्ता, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, ये कौन सा भी क्षेत्र ऐसा रखा नहीं है, एग्रीकल्चर, ये कौन सा भी ये फील्ड ऐसा रखा नहीं है कि जिसमें प्रोग्रेस हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो करप्शन चल रहा था सालों साल से, वो करप्शन इतना कम हुआ है, मैं ऐसा नहीं दावा कर सकता कि 100% करप्शन बंद हुआ है, लेकिन इतना कम हुआ है कि मोदी जी का नाम लेने से लोग डरते हैं। सरकारी कार्यालय में कुछ काम के लिए जाएंगे तो पहले 6-6 महीने काम नहीं होता था, अभी सरकारी कार्यालय में अगर काम के लिए गए और काम नहीं किया तो अपनी कार्रवाई होगी, नौकरी चली जाएगी करके वो अधिकारी कर्मचारी लोग भी शासकीय डरते हैं और तुरंत काम करवा देते हैं। ये सब मोदी जी ने जो 10 साल में करके रखा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार 100% हो जाएगा। मोदी के परिवार मानते हैं? मोदी जी का परिवार मानते हैं हम, क्योंकि सब देश ही मोदी जी का परिवार है। मोदी जी ने बचपन से घर छोड़ा है, तभी बताया था कि ये सब देश ही मेरा परिवार है, इसलिए मैं भी मोदी जी का परिवार मानते हैं। नासिक की यह जनता है, धर्मनगरी की यह जनता है जो चाहती है कि एक बार फिर 10 साल पीएम मोदी को दिया जाए। सर 10 साल पीएम मोदी को फिर देना चाहिए, क्यों देना चाहिए भाई? यस वो काम अच्छा है मोदी का। अरे बाकी लोग भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं मोदी एक नंबर, पीएम देश में एक नंबर। मोदी ने ऐसा किया कि चीन और पाकिस्तान, पहले क्या था वो कोई भी देश अंदर घुसता था, अभी मोदी है ना कुछ आता नहीं अंदर। आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ पिछले 10 सालों में? आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ? बदलाव अच्छा किया ना,
मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, तुमचं 370 कलम हटाया, अच्छा क्या वो। आप मोदी का परिवार मानते हैं? हाँ यस। 400 के पार हो जाएगा? कैसे होगा? क्या क्या ऐसा कुछ हुआ देश में जो 400 पार हो सब लोगों के मन में मोदी चाहिए। मन में है, इसलिए 400 पार हो जाएगा? सर क्यों 400 पार होगा? 400 बार क्यों होगा बताइए ना। मोदी का काम अच्छा है ना, सबसे अच्छा आपको क्या काम लगा बताइए मुझे। काम किया उन्हें। बहुत मतलब कौन सा अच्छा आपको काम लगा है जो 400 पार हो जाएगा? बोला मला ही नहीं। सर 400 पार की क्या गारंटी? गारंटी कैसा, मोदी जी ने जो योजना अभी ये किया है, आदिवासी भाग में उज्ज्वला योजना है, पीएम योजना है, पीएम सड़क योजना है, ऐसा बहुत सारा योजना उन्होंने बनाया है। उसके वजह से गरीब लोगों को काम मिला है, हमें अच्छा रहता है। उसके बाद इसके लिए 400 के पार होने वाला है मोदी। पीएम राहुल गांधी या मोदी? मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं यार, युवा है और राहुल गांधी बेचारे शादी नहीं किया अभी तक। नहीं, शादी नहीं किया तो हमारी थोड़ी गलती है भाई, वो शादी उसने की नहीं। अरे युवा के साथ जाता है ना, उनको तो कहाँ से शादी करेंगे? मतलब मोदी जी आएंगे, मोदी जी चाहिए 400 पार हो जाएगा आराम से। देखिए ये नासिक की जनता है और जनता की ऐसी मांग है कि एक बार फिर मोदी सरकार, बल्कि बार बार मोदी सरकार। इसका कारण यह है कि देश में जो विकास हो रहा है और विकास होना चाहिए, इसी विकास को मद्देनजर रखते हुए नासिक की जनता यह चाहती है एक बार फिर मोदी सरकार। और 400 की पार की जो गारंटी है वह देश का विकास है, क्योंकि देश में जिस तरह का विकास 10 वर्षों में हुआ है उसी विकास की नींव को जो है मजबूत रखा जा रहा है। और एक बार फिर अगर मोदी सरकार आती है तो जाहिर तौर पर 2047 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि देश विकसित देश होगा, इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर नासिक की जनता यह चाहती है कि एक बार फिर मोदी सरकार, और यहाँ तमाम लोग जो मौजूद है वो अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं। यही वजह है कि इनकी भी यही संकल्पना है कि 10 साल तो मोदी जी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, जिसमें देश में जो विकास की नाव है वो आगे बढ़े और इसी के साथ जो है तमाम युवाओं और तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की जो स्थिति है वो बेहतर और हो सकती है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24।